रहे लालू के एक दूसरे बेटे भी अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं, वो तो चौथे नंबर पे चल रहे हैं। देखिए, हम लोग इस जीत को पहले से हमारी उम्मीद थी कि बहुत भारी, बहुत बड़े पैमाने पे हमें जीत मिलेगी, लेकिन उससे भी बड़ी जीत मिली है जो हम लोग सोच रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए बिहार की जनता को, महान जनता को, बिहार के महान मतदाता को हमारी पूरी पार्टी और पूरे गठबंधन की ओर से लाखों धन्यवाद देते हैं, करोड़ों बधाई देते हैं। लेकिन हम इस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारी जो जीत होगी ये बहुत ही बड़ी जीत होगी, इसमें कोई शक नहीं। ठाकुर साहब, ये जब सीट बंटवारा हो रहा था तब ये कई सवाल उठे कि एलजेपी को बहुत सारी सीटें दी जा रही हैं जो जेडीयू को मिलनी चाहिए थी। ये ये बातें पार्टी के अंदर भी थी, ये घबराहट पार्टी के अंदर भी थी क्या, या ये ऐसी रणनीति थी कि क्योंकि पिछली बार एलजेपी अलग थी तो नुकसान हो गया था, इस बार उसका ये भरपाई करनी थी तो उनको देना ही था? नहीं, ये कैलकुलेशन तो इन लोगों ने, हमारे नेताओं ने बैठ के किया होगा, लेकिन निश्चित रूप से एलजेपी का बहुत बड़ा योगदान भी है और लोकसभा में भी उनके पार्टी का पूरा वोट हम लोगों को मिला था, तो उससे कैलकुलेट करके इन्होंने किया होगा कि जो सीट एलजेपी मांग रहे हैं उनको देना चाहिए और उसका फायदा भी मिला है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और वो एक बड़ी वजह रही जो इतना बड़ा बम्पर, जो जीत बम्पर का 2/3 से भी आगे बढ़ रहा मामला। नहीं, सभी देखिए, सभी जितने ये जो हमारी कॉम्बिनेशन थी, आदरणीय नीतीश कुमार की, आदरणीय भाजपा की, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की, आदरणीय चिराग पासवान जी की, जीतन राम मांझी जी की, मैं अपने हर भाषणों में भी कहता था कि साहब ये जो 5 पांडवों का जो ये समीकरण है, सामाजिक समीकरण बिहार में बहुत मायने रखता है बिहार के चुनाव में, और इसका कोई जवाब हमारी विपक्षी पार्टियों के पास नहीं था, कोई जवाब नहीं था। एक अकेला माई समीकरण इनके पास था, आप जानते हैं, इशारा समझने को ये कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। ये माई समीकरण लेके ही ये आए हुए थे और उसी में रह गए, बल्कि माई समीकरण में से भी बहुत वोट जो है हम लोगों को मिल गया, ये दिखाई दे रहा है। जी, हमारे साथ सूरज मंडल भी है, कांग्रेस के नेता सूरज मंडल साहब भी है, कांग्रेस के नेता सूरज मंडल साहब। कांग्रेस की तो बहुत बुरी हालत हो गई, कांग्रेस तो 4-5 सीटों के लिए स्ट्रगल कर रही है, कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। नहीं, ओवैसी भी 3-4 सीटों पे, कांग्रेस और ओवैसी हालत कोई खराब नहीं है। ये चुनाव राघोपुर से तेजस्वी यादव फिर आगे, तेजस्वी यादव ने कमबैक किया है, राघोपुर से तेजस्वी यादव फिर इस समय आगे हो गए हैं, ये बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है। ओके, सूरज मंडल। हाँ, देखिए, हमारी जो लड़ाई है और हमारा जो संघर्ष है वो तो चुनाव आयोग के साथ है। ये पूरा का पूरा चुनावी प्रक्रिया जो है वो बहुत ही संदिग्ध है, शुरू से ही हम कह रहे हैं। और अभी भी आपसे नहीं मान रहे, आप इन रुझानों को नहीं दावा कर रहा हूं कि मैं दावा कर रहा हूं, एक भी चुनाव क्षेत्र में आप बैलेट से चुनाव करा लें और परिणाम देख लें। ये जो लोगों को, और हमने तो लोगों को बता रखा है, अब ये जनता सर्वोपरि है, उन्हें यह तय करना है कि चुनाव के परिणाम सही है या उनके दिए गए वोट सही है। आप कह रहे हैं ये, आप साफ कह रहे हैं, निश्चित तौर से कोई प्रतिक्रिया, आप साफ कह रहे हैं ये परिणाम जो है आप नहीं मान रहे, पर आपके सीनियर लीडर कह रहे हैं कि अभी परिणाम जो है वो नहीं है, पूरी के पूरी तरह हमें मेहनत और करनी चाहिए। आप कह रहे हैं ये एक प्रायोजित परिणाम है। प्रायोजित परिणाम है, मतलब आप चुनाव हार रहे हैं, कह रहे प्रायोजित परिणाम है। ओके, हमारे साथ जेडीयू के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कांग्रेस कह रही है ये प्रायोजित परिणाम है। वोटर अधिकार परिणाम की बात करनी नहीं चाहिए, वोटर अधिकार यात्रा जहां जहां करीब। इन्फर्नो, हर टाइप की सर्दी का सॉल्यूशन। सौ के पार हो चुका है आंकड़ा, 200 सीट 201 पर पहुंच गया आंकड़ा इस वक्त। 243 में 201 एनडीए, 37 महागठबंधन। बिल्कुल ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहा है ये मामला। 201 2010 जैसा ये रिजल्ट आता हुआ, दिखता हुआ, और इसमें महागठबंधन 40 से भी कम पे 37 पे। लालू के एक दूसरे बेटे भी अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं, वो तो चौथे नंबर पे चल रहे हैं।
देखिए, हम लोग इस जीत को पहले से हमारी उम्मीद थी कि बहुत भारी, बहुत बड़े पैमाने पे हमें जीत मिलेगी, लेकिन उससे भी बड़ी जीत मिली है जो हम लोग सोच रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए बिहार की जनता को, महान जनता को, बिहार के महान मतदाता को हमारी पूरी पार्टी और पूरे गठबंधन की ओर से लाखों धन्यवाद देते हैं, करोड़ों बधाई देते हैं। लेकिन हम इस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारी जो जीत होगी ये बहुत ही बड़ी जीत होगी, इसमें कोई शक नहीं। ठाकुर साहब, ये जब सीट बंटवारा हो रहा था तब ये कई सवाल उठे कि एलजेपी को बहुत सारी सीटें दी जा रही हैं जो जेडीयू को मिलनी चाहिए थी। ये ये बातें पार्टी के अंदर भी थी, ये घबराहट पार्टी के अंदर भी थी। क्या ये ऐसी रणनीति थी कि क्योंकि पिछली बार एलजेपी अलग थी तो नुकसान हो गया था, इस बार उसका ये भरपाई करनी थी तो उनको देना ही था? नहीं, ये कैलकुलेशन तो इन लोगों ने, हमारे नेताओं ने बैठ के किया होगा, लेकिन निश्चित रूप से एलजेपी का बहुत बड़ा योगदान भी है और लोकसभा में भी उनके पार्टी का पूरा वोट हम लोगों को मिला था, तो उससे कैलकुलेट करके इन्होंने किया होगा कि जो सीट एलजेपी मांग रहे हैं उनको देना चाहिए और उसका फायदा भी मिला है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और वो एक बड़ी वजह रही जो इतना बड़ा बम्पर, जो जीत बम्पर का 2/3 से भी आगे बढ़ रहा मामला। नहीं, सभी देखिए, सभी जितने, ये जो हमारी कॉम्बिनेशन थी, आदरणीय नीतीश कुमार की, आदरणीय भाजपा की, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की, आदरणीय चिराग पासवान जी की, जीतन राम मांझी जी की, मैं अपने हर भाषणों में भी कहता था कि साहब ये जो 5 पांडवों का जो ये समीकरण है, सामाजिक समीकरण बिहार में बहुत मायने रखता है बिहार के चुनाव में, और इसका कोई जवाब हमारी विपक्षी पार्टियों के पास नहीं था, कोई जवाब नहीं था। एक अकेला माई समीकरण इनके पास था, आप जानते हैं, इशारा समझने को ये कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। ये माई समीकरण लेके ही ये आए हुए थे और उसी में रह गए, बल्कि माई समीकरण में से भी बहुत वोट जो है हम लोगों को मिल गया, ये दिखाई दे रहा है। जी, हमारे साथ सूरज मंडल भी है, कांग्रेस के नेता सूरज मंडल साहब भी है, कांग्रेस के नेता सूरज मंडल साहब। कांग्रेस की तो बहुत बुरी हालत हो गई, कांग्रेस तो 4-5 सीटों के लिए स्ट्रगल कर रही है, कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। नहीं, ओवैसी भी 3-4 सीटों पे, कांग्रेस और ओवैसी हालत कोई खराब नहीं है। ये चुनाव, राघोपुर से तेजस्वी यादव फिर आगे, तेजस्वी यादव ने कमबैक किया है, राघोपुर से तेजस्वी यादव फिर इस समय आगे हो गए हैं, ये बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है। ओके, सूरज मंडल। हाँ, देखिए, हमारी जो लड़ाई है और हमारा जो संघर्ष है वो तो चुनाव आयोग के साथ है। ये पूरा का पूरा चुनावी प्रक्रिया जो है वो बहुत ही संदिग्ध है, शुरू से ही हम कह रहे हैं। और अभी भी आपसे नहीं मान रहे, आप इन रुझानों को नहीं दावा कर रहा हूं कि मैं दावा कर रहा हूं, एक भी चुनाव क्षेत्र में आप बैलेट से चुनाव करा लें और परिणाम देख लें। ये जो लोगों को, और हमने तो लोगों को बता रखा है, अब ये जनता बिहार की जनता ने फिर जताया एनडीए पर भरोसा। रुझानों में एनडीए 200 पार, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, महागठबंधन 40 सीटों से नीचे सिमटा। मांझी बोले नीतीश ही होंगे सीएम। बिहार के नतीजों से बीजेपी बम बम, बीजेपी बोली बिहार की जनता ने पीएम मोदी पर फिर जताया भरोसा। बंगाल बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लिखा, अब बंगाल की बारी। फ्रेंडली फाइट से भी आरजेडी को भारी नुकसान, 30 के नीचे सिमटी। हार के बाद कांग्रेस ने फिर चुनाव आयोग पर फोड़ा ठीकरा। अखिलेश ने एसआईआर के जरिए बिहार में खेल करने का लगाया आरोप। बिहार के चुनाव दंगल में 3 पार्टियों का नहीं खुला खाता। मुकेश सहनी की वीआईपी, प्रशांत किशोर की जनसुराज फिलहाल खाली हाथ। आईपी गुप्ता की पार्टी को भी लगी हाथ मायूसी।
रुझानों में एनडीए 200 सीट पार कर 201 सीटों पर आगे हो गया है। एनडीए महागठबंधन 37 सीटों पर ही आगे है, 90 सीटों पर लीड कर रही है। बीजेपी जेडीयू 1 सीट पर जीती है, 79 सीटों पर आगे है। देखिए, इस वक्त आपको यह जानना चाहिए कि यह 2010 का नतीजा है जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, 90 सीटें इस वक्त रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को, उसके पीछे फॉलो करती हुई जेडीयू, और 27 सीटों पर जो पिछले चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी थी आरजेडी, वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है।